हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं स्टोरी लेके आया हूँ सच में बहुत ख़तरनाक स्टोरी है। ये जो स्टोरी है एक हॉन्टेड रोड की स्टोरी है, ठीक है। और ये रोड शायद से मतलब सुना होगा, रायपुर के आसपास के किधर का रोड है ये। और इस रोड पर बहुत सारी इंसिडेंट हो चुके हैं। मतलब इस रोड पे जो है बहुत सी बोलते ना घटनाएं हो चुकी, जैसे कि किसी की डेड बॉडी मिलना, बहुत सारे एक्सीडेंट होना, बहुत किसी का एक्सीडेंट हो गया, बेदर्दी तरीके से एक्सीडेंट होना। और बीच में भी कुछ इंसिडेंट हुए थे उस रोड पर, जैसे किसी का एक जन का एक्सीडेंट हो गया था तो उस इंसान का सर निकल गया था, मतलब सर कट गया था। इतना भयंकर एक्सीडेंट उस रोड पे होते हैं। और वो रोड को जितना ये भी नहीं है, मतलब जैसे बहुत बड़े ज़्यादा उस पर ट्रैफिक रहेगी, ट्रैफिक उस पर कम ही है, लेकिन फिर भी उस पर जो एक्सीडेंट है वो बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं और अभी भी होते हैं उस रोड पर। ये रोड कुछ रायपुर के आसपास का रोड ही है। जस्ट मुझे एक जन ने स्टोरी भेजी है, तो स्टोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, ठीक है। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली कहानी जो है ना, एक संदीप नाम के लड़के के साथ हुई है, जो इधर ही आसपास मतलब रायपुर में रहता था। तो रायपुर के आसपास ही किधर रहता था। तो इसमें होता क्या है, मतलब वो लड़का जो है डेली मतलब अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल करता था, वहाँ से जॉब करता था। तो होता क्या है कि मोस्टली वो दिन के टाइम ट्रैवल करता था। तो दिन के टाइम में कैसा होता, नॉर्मली वो अपनी बाइक से निकल जाता था। मतलब दिन के टाइम जैसे जाते हैं नॉर्मली वो एक, मगर ये वो हमेशा ये हॉन्टेड रास्ते से नहीं जाता था, मतलब एक दूसरे रास्ते से जाता था। और मोस्टली वो दिन में मतलब निकल जाता, दिन के टाइम जैसी शिफ्ट रहने की उसमें जाता था। अब अचानक होता ऐसा ऑफिस में कि मतलब उसको बोला जाता है कि भैया अभी आपको नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये परेशान, नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, अभी हमेशा से दिन में आ रहा है और अभी अचानक बोला जाए कि नाइट शिफ्ट करना पड़ेगी क्योंकि कुछ अर्जेंट ऑफिस का काम आ गया है। तो ये काफ़ी परेशान हो जाता है। तो बोलता है ये कैसे होगा, मतलब है ना, कैसे होगा। तो फिर क्या होता है, जो मतलब ये क्या करता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर उस दिन जब उसकी नाइट शिफ्ट आती है, जब पहली नाइट रहती है, तब ये क्या करता है, अपनी बाइक निकालता है और घर से निकलता है। सब मतलब तैयारी करता है ऑफिस की, और मतलब अपना लाता है बाइक पे, और बाइक पे मतलब ये हेलमेट पहनता है, अपना बाइक स्टार्ट करता जाता है। जाता जाता तो क्या देखता है कि जो रास्ते से जो हमेशा जाता है दिन के टाइम में, वो जो रास्ता रहता है वो मतलब उस पर कुछ काम चालू रहता है। और वो रास्ता मतलब अब बोला जाए कि क्या उसका बैड लक बोला जाए, क्या बोला जाए, वो पूरा रास्ता जो है ना बंद रहता। मतलब उस पर ऐसा भी कुछ नहीं रहता कि आप कोने से निकल जाओ या साइड से निकल जाओ, पूरा रास्ता। और रात का टाइम रहता है, पूरा बंद रहता, सुनसान। रात के मतलब ये कुछ 10 बजे कुछ निकला रहता है, लेकिन वो पूरा सुनसान रास्ता रहता है। तो फिर ये देखता है कि भाई इस रास्ते से मैं नहीं निकला पाऊँगा। तो फिर उसको ध्यान आता है कि जो जिसको हॉन्टेड रोड बोला जाता है वो रास्ते से निकल सकता है, क्योंकि उस रास्ते पे ट्रैफिक भी नहीं है और वो रास्ते से निकल भी सकता है। लेकिन ये थोड़ा डरता है कि अगर मैं कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम। तो बहुत लोगों ने सुना था उसने कि वो रास्ते पे एक्सीडेंट होते हैं या कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती है या डेड बॉडी मिलती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको जाना था ऑफिस, और उसका हो रहा था लेट। तो ये क्या डिसाइड करता है कि चलो आज गाड़ी जो है मैं उसी रास्ते से घुमा लेता, जो हॉन्टेड रोड है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ऑफिस तो जाना ज़रूरी है, ठीक है। ये बाइक उठाता है और वहाँ से उस रास्ते के लिए गाड़ी घुमा लेता है। विदिन 10 to 15 मिनट्स वो रास्ता आ जाता है, और वो रास्ते से फिर उसका आगे एक हाईवे निकलता है, जिसकी वजह से उससे ऑफिस वो निकल जाता था अपने, मतलब वो रास्ता जैसे खत्म हो हॉन्टेड रोड, उसके बाद एक हाईवे से टच हो जाता है, जो कि वो उसके ऑफिस तक उसको पहुंचा सकता था। तो वो क्या करता है, निकलता है बाइक, और बाइक निकालते नहीं मतलब चलाता रहता है, और चलाते चलाते वो हॉन्टेड जो रास्ता रहता है उस पर आ जाता है। अब सडनली क्या होता है, जो हॉन्टेड रास्ते पे आता है ना, अब बाइक चलाते तो आपको पता ही है क्या, मतलब हवा लगती है बराबर। मतलब जैसे अभी बाइक चल रहा है उस पर हवा लग रही है, मतलब लेकिन इस बार जो बाइक चलाने के बाद उसको जो हवा लगती है एकदम ठंडी हवा लगती है, जैसे बर्फ़ की ठंडी हवा रहती है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है। और ऐसा मतलब कानों के पास से एकदम ठंडा, मतलब जैसे कान जम जाते हैं ना सर्दी से, वैसी हवा, एकदम तेज़ हवा लगने लगती है। और फिर बाइक क्या है उस रास्ते पे चलने लगती है। करते करते क्या होता है, एकदम उसको मतलब एकदम ठंडी से उसके हाथ थोड़े कांपने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसको
मतलब गाड़ी उसकी मतलब कांपने लगता है और थोड़ी गाड़ी उसकी शेकेबल होने लगती है। फिर देखता है सामने तो क्या पाता है कि अचानक एक मतलब एक औरत जैसी कुछ तो लंबी जैसी खड़ी है, वो खड़ी रहती है और उसे वो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तो वो देख के क्या करता है, गाड़ी को थोड़ा इमरजेंसी ब्रेक मारता है और उसकी गाड़ी थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो रही थी। ब्रेक लगने के बाद में वो ऐसा गिरता है गाड़ी से खसड़ के, और गिरते गिरते क्या होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, जाता है घसीट के। तो घसीट के जैसे आपको पता होगा रोड पर एक ऐसा एक ये जो बोलते हैं डिवाइडर होता है, डिवाइडर जैसा एक कुछ बना रहता है, मतलब जैसा वहाँ पे फुटपाथ के जैसा, मतलब डिवाइडर के अपोजिट साइड में एक फुटपाथ जैसा, वो घसीट के वहाँ तक जाता है मतलब, और उसका सर मतलब उससे टकराना ही होता है। तो टकराते टकराते मतलब क्या होता है कि मतलब अपने आप को वो फुल कंट्रोल करके रोक लेता है, मतलब पता ना, और एकदम स्पॉट पे रुकता है, मतलब उधर आके। तो स्पॉट पे रुकता है तो क्या देखता है वो, मतलब वो घसड़ के ज़्यादा रहता है, वो रुक जाता है। और उसके सर में क्या था, हेलमेट था, मतलब हेलमेट बोलते ना, तो उसको ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगती। लेकिन जो जैसे ही उठ के देखता है सामने, तो देखता है कि दो पैर हैं, और दो पैर वो सीधे नहीं, उसके अपोजिट में खड़े हैं। और बाद में जैसे ऊपर देखता है तो देखता है तो औरत एक सामने देख रही है उसको, एक औरत जो है उसको सामने देख रही है। और औरत थे कम से कम 10 फीट की हाइट की, और बहुत खतरनाक है, मतलब वो औरत एकदम डेंजरस दिख रही है। मतलब ये नाक है नहीं, अंदर के 2 होल दिख रहे हैं, और पूरा ये सब भी नहीं है, पूरा एकदम अंदर के होठ दिख रहे हैं। और आँख जैसी कि उसकी है ही नहीं, मतलब अंदर जैसे बोला जाए तो खड्डा दिख रहा है, और एकदम काला अंधेरा गुपड़ा अंदर दिख रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना डेंजर होगा। और उसका जो होंठ है यहाँ से सब मांस दिख रहा है, उसमें से खून टपक रहा है, और पूरे बदन पे खून टपक रहा है। और वो देखता है उसको, तो देख के इसकी चीख निकल जाती है। और उसी के कदमों में, जैसे औरत के कदमों में पड़ा हुआ है, क्योंकि औरत जो रहती है उसके अपोजिट पैर रहता है, उधर वो गिरा पड़ा रहता है। तो उसकी चीख निकल जाती है कि इसके पैर तो उल्टे, मतलब ये भूत है। और ये औरत उसको एकदम नीचे एकदम देख रही है, इसकी हालत ख़राब होती है। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि वो औरत जो रहती है, जिसका पूरा मांस निकला रहता है, ये वो हल्की सी स्माइल देती है, और उसके जो 2 हाथ रहते हैं, मतलब हाथ, वो मतलब हाथ मतलब उसके पर में बदल जाते हैं, बड़े से पर में, दोनों बड़े बड़े पंख रहते हैं, वैसे आते हैं, और उछल के सीधा एकदम भयंकर आवाज़ में हंसती है, और हंस के सीधा आसमान की तरफ उड़ जाती है। और ये इधर ही पड़ा रहता है, और रात का सन्नाटा रहता है, कोई नहीं रहता रास्ते पे। ये उठता है रास्ते पे, उसको सब मार लगी रहती है, सब छिला हुआ रहता है। जाता है डॉक्टर के पास, थोड़ा फर्स्ट एड कराता है, ऑफिस में भी बोल देता है भाई कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया मेरा, थोड़ा लेट हो जाऊँगा। फिर सब करने के बाद फिर ये थोड़ा मरम पट्टी करने के बाद फिर रास्ते से निकल के फिर वो ऑफिस की तरफ निकल जाता है आगे हाईवे से। और फिर बोल देता है कि अगले दिन से मैं नहीं आऊँगा करके, मतलब और नाइट शिफ्ट में मैं, कि जब तक कि वो रास्ते से मैं नहीं आने वाला, ऐसा बता देता है। वो दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा। तो सोचो, ये कहानी थी। लेकिन अब मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, वो जो रास्ता जो है हॉन्टेड, उस पर अभी बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके, कितने लोग ऐसे मरे उसमें, किसी का सर उड़ गया है, किसी का हाथ, मतलब लोगों की ऑलमोस्ट जान ही चली गई है। और वहाँ पे ऐसे भी उस हॉन्टेड रास्ते पे चीज़ें मिली, जैसे किसी की डेड बॉडी मिल गई एकदम, मतलब बोलते ना किसी ने मार के मर्डर कर दिया। मतलब वो इतना सुनसान रास्ता है जहाँ पे कुछ भी गलत काम होता है। और वो चीज़ जो है इधर ही आसपास है, रायपुर के आसपास। वहीं से बंदे ने मेरे को लिख के भेजा है। वो बोलता है कि उसके साथ हुई है, ये संदीप नाम का बंदा है, इसके साथ हुई है। तो इसी ने एकदम रियल इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, तो बहुत डेंजरस हुआ है मतलब। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग मेरा चैनल कहाँ से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हो सके तो मेरा वीडियो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल वो बंदा जो संदीप, वो ठीक है अभी घर पे, लेकिन काफ़ी चोट वोट उसको लगी है। ठीक है, लेकिन ये इंसिडेंट उसने जो बताया है अपनी स्टोरी भेज के, काफ़ी अजीब मुझे लगा है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आगे भी आप लोग को इसी तरह की कहानियाँ लेके आता रहूँगा। ठीक है, और आप लोग के पास भी कोई कहानी होगी तो आप मुझे भेज सकते हो। मैंने अपने चैनल पे अगर आप मेरे जाओगे तो वहाँ पे मेरे को आपको एक इंस्टाग्राम की भी लिंक मिलेगी आपको, और फेसबुक की भी लिंक मिलेगी। वहाँ पे अभी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर, और वहाँ पर भी आप चाहे तो अपनी स्टोरी आप मुझे लिख के भेज सकते हो। तो वो स्टोरी जो है मैं अपने चैनल पे बता दूँगा मैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप लोग भी मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए। आप मेरे को या तो कम्युनिकेट कीजिए, मेरे से बात कीजिए, और मेरे को स्टोरी लिख भेजिए। और जैसा अगर आपके पास कोई वीडियो भी होंगे जो
जैसे जैसे भूतिया इंसिडेंट के, वो भी आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। तो फिर कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा मेरे को। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।